नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अश्विनी एल चौहान है। मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी, उनका नाम श्री लक्ष्मण किशनराव चौहान, शॉर्टकट में उनका नाम LK चौहान कहते थे लोग। और इसी के ऊपर आज मैं कुछ ऐसे अनकहे बातें बताना चाहता हूँ जो कुछ लोगों को पता ही नहीं है। हमारे पिताजी जो बंजारा लमाणी कम्युनिटी के आते हैं, उनके पिताजी किशनराव चौहान, उनके पिताजी मोहन राव चौहान, जो बहुत सालों पहले जब ब्रिटिश का राज था हमारे देश में, तब राजस्थान हरियाणा से हो कर के आके बीरी गांव, तालुका भालकी, जिला बीदर में उन्होंने एक जंगल में अपना निवास स्थान बनाया था। फिर वहीं से जब हिंदुस्तान की परिस्थिति ऐसी थी कि बिना चोरी किए लोग आगे नहीं बढ़ते थे, लुटेरे हुआ करते थे। चोरी करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि उस समय में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं था। ब्रिटिश की गुलामी करते थे सब लोग। उसके बाद देश को आज़ादी मिली। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में सिर्फ बंजारा कम्युनिटी के जो हमारे सद्गुरु, जो हमारे महाराज है श्री सेवालाल महाराज, फिर उनके शिष्य श्री रामराव महाराज जी, जो पद्मश्री अवार्डी है, जो हमारे महागुरु है थे, उन्होंने हमारे जात के लोगों को एक अच्छी दिशा बचाई थी कि काम करके खाना है, मेहनत करके आगे बढ़ना है, चोरी नहीं करना है, डाका नहीं डालना है। सो ऐसे कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे। फिर हमारे गांव के अंदर एक जंगल हुआ करता था जिसे हम तांडा कहते हैं। सबके सब क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हुआ करते थे लोग। जब तक चोरी नहीं करेंगे उनको खाना नहीं, उनका घर नहीं चलता था। और हमारे गांव के मुखिया हमारे दादाजी श्री किशनराव चौहान और हमारी दादी माँ चंदलाबाई, उन्होंने वो गांव बसाया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई। हमारे दादाजी की 2 पत्नियां हैं। जो छोटी पत्नी है चंदला, जो हमारी दादी हुआ करती है, उनके 3 बेटे लक्ष्मण, बंसी, सरदार। हमारे पिताजी सबसे छोटे। उस ज़माने में हमारे पिताजी ने हमारे जाति के लोगों के अंदर जो सबसे पहले शिक्षण लेके, एजुकेशन लेके अपना करियर स्टार्ट करते थे, हमारे गांव बीरी से लेकर कड़साल में उस समय में स्कूल हुआ करता था। तो चलते जाते थे, ना रोड थी, ना कुछ लाइट थी, कुछ भी नहीं। झोपड़े में रहते थे सब लोग। तो सुबह जाना, और जब भी बारिश होती थी तो जंगल के रास्ते से जाते थे तो नाले भर के रहते थे। तो उस नाले को क्रॉस करके जाते थे और कपड़े पूरे बैग में पैक करके, पूरे कपड़े निकाल के, जब नाला क्रॉस होता था फिर उधर जाके कपड़े पहन के फिर स्कूल को जाके आते थे। हमारे पिताजी, उनके भी कुछ भाई है, वो लोग भी पढ़े हैं, और उतना नहीं पढ़े हैं जितने हमारे पिताजी। फिर बाद में हमारे पिताजी का प्राइमरी, हाई स्कूल उदगीर से हुआ, कड़साल से होते हुए भालकी में भी कुछ समय में, उस समय में हमारे एरिया में उतना डेवलपमेंट नहीं था। और उसके बाद हमारे पिताजी औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से MA इकोनॉमिक्स मराठी माध्यम से करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त किया था उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने
अपनी मास्टर की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कर्नाटक कॉलेज बीदर में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर के ऊपर काम किया, जहाँ पे उन्हें पीयूसी कॉलेज में लिया गया था। उसके बाद उन्होंने डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की उपाधि प्राप्त करते हुए 1984 वहाँ से लेकर 2013 तक उनका समय का कार्यकाल रह चुका है। कर्नाटक कॉलेज में ऑन ड्यूटी के ऊपर ही उनका स्वर्गवास हुआ है। तो मैं कुछ ऐसे तथ्य बताने वाला हूँ उनके बारे में, जो हमारे स्वर्गीय पिताजी है। एक बाप क्या होता है, बाप बनने से पहले वो एक बेटा होता है, वो एक भाई होता है। उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे कर्तव्य निभाए हैं, अपने भाइयों को भी संभाला है, बहनों को भी संभाला है, सबको सुधारने की कोशिश की है। मगर दुनिया ऐसी है, जो एक बढ़ता है दूसरा टांग पकड़ के नीचे खींचता है। वही उनके साथ हुआ। जब उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की उपाधि प्राप्त की, उसके बाद उन्होंने एक 10 साल कार्यकाल अपना समाप्त किया कर्नाटक कॉलेज में। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तौर में उनको टिकट मिला। फिर एरिया के प्रथम बीदर जिले के अंदर हुलसूर तालुका के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम बीजेपी से बंजारा कम्युनिटी के एमएलए के तौर के ऊपर उनको चुना गया। मैं आभार करता हूँ हुलसूर की जनता को। फिर उन्होंने वहाँ से 4 साल का समय, कोएलिशन गवर्नमेंट थी उस समय कर्नाटक में, बजट भी नहीं था। अगर 10,000 रुपये भी मिल जाते थे उस समय में, तो आज के ज़माने में वो 1 करोड़ रुपये हुआ करते थे। मगर तब की दुनिया अलग थी। तब की दुनिया पैसों के ऊपर नहीं चलती थी, तब की दुनिया नाम के ऊपर चलती थी, ईमानदारी के ऊपर चलती थी। फिर भी कुछ कांटे होते हैं, फूल का झाड़ है तो उसके अंदर कांटे तो होना लाजमी है। तो हमारे पिताजी 5 साल का कार्यकाल करते हुए उन्होंने भी अपना जीवन राजकीय में नाम उन्होंने बहुत कमाया, और पैसा उनके साथ में जो उनके चमचे थे उन्होंने कमाया। अगर हम चाहते तो हम भी पॉलिटिक्स में जाते थे। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा, ज़रूर पॉलिटिक्स में एंट्री करूंगा। अभी उसका समय नहीं आया है, वो जनता डिसाइड करेगी कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है या नहीं आना है। हमारे पिताजी बचपन से ही हमको, मैं सबसे छोटा हुआ करता था, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मैं 92 में पैदा हुआ। उसके बाद 94 में हमारे पिताजी एमएलए बने थे। तो मैं पैदा होने के बाद, मेरा बेटा पैदा होने के बाद मैं एमएलए बना बोल के मुझको ज़्यादा प्यार लाड करते थे। और जहाँ पे भी सभा होती थी गांव के अंदर, हुलसूर क्षेत्र के अंदर, तो मुझे भी लेके जाते थे, भालकी के आईबी में बिठाते थे। सब बहुत सारे परिस्थिति को मैंने देखा है अपने आँखों से, बहुत पास से। उनके सुख को भी देखा है, उनके दुख को भी देखा है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पिताजी जो पहली बार एमएलए बने थे, उसके बाद उन्होंने राजकीय का त्याग किया था। अभी मैं आपको एक फ़ोटो भी बता रहा हूँ इसके अंदर, जिसके अंदर हमारे पिताजी एमएलए बनने के बाद हमारे सदगुरु राम महाराज जी के साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिलने गए थे। उसका भी तस्वीर है ये। हमारे पिताजी जितना कष्ट उन्होंने बचपन से लेकर अपने जवानी से लेकर आधा बुढ़ापे तक उन्होंने किया है कष्ट, शायद आज के ज़माने कोई कर पाएगा। हम तो मॉडर्न जनरेशन के हैं, पर फिर भी उस ज़माने में ऐसे लोग हुआ करते थे। एक आता था, सब लोग हंसते थे, ठहाके मार के हंसते थे, खिलखिलाते थे, एक महफिल चलती थी। वो दौर अलग था, उस ज़माना ही अलग था। प्यार मोहब्बत सब वहाँ पे, चुटकुले बहुत हुआ करते थे। आज के ज़माने में बात करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ फ़ोन में, मोबाइल में, इधर बिज़ी उधर बिज़ी, कोई किसी के घर को आता नहीं है, कोई बात नहीं करता है, कोई अपने
दुख नहीं बताता, कोई सुख नहीं बताता है। खाना कुछ भी अच्छा लेके आए तो छुपा के खाते हैं, ऐसा ज़माना है। तो मेरे पिताजी मुझे, हमारे घर के अंदर हमारे जो बड़े भैया है किरण चौहान, उन्होंने अपना एजुकेशन बीए बीएड किया है। अभी हमारे स्कूल के अंदर वो प्रेसिडेंट है। हमारा सोसाइटी है जहाँ पे प्राइमरी और हाई स्कूल के बच्चों को हम कम फीस के लेकर, SC ST क्या मैनेजमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे 400 से 500 बच्चों का स्ट्रेंथ है। बच्चों को शिक्षा देने का उनका एक सपना था कि गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़े, कम पैसे में पढ़ के कुछ बने, आगे अपने लाइफ में आगे कुछ बने। ये उनका मकसद था जो हम लोग उसको आगे चला रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पिताजी ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत सारा धन या अपना बहुत सारा जो साइड बाय साइड उन्होंने अपने घर को भी चलाना था, साथ में बच्चों को भी पढ़ाना था। हम 4 बहन 2 भाई है। मेरे बड़े भैया किरण चौहान, उनसे छोटी हमारी दीदी अर्पणा, उसके बाद मैं हूँ, मेरे से छोटी मेरी बहन अमृता, और उससे 2 छोटी बहनें हैं वनीता और चंद्रकला। मेरी भी 2 माताएं हैं। जैसे कृष्ण भगवान के पास यशोदा मैया के पास उन्होंने पला था, वैसे भी मेरे 2 माता जी है, श्रीमती इंदिराबाई चौहान, अंजनाबाई चौहान। अभी हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं। हालांकि मैं सिटी में रहता हूँ, वो लोग गांव में रहते हैं। ये हमारा परिचय है परिवार का। मगर यहाँ पे बोलने का मकसद एक ही है कि हमारे पिताजी ने मुझे PUC, जो मैं 7th डे में भालकी में पढ़ चुका हूँ, मेरा प्राइमरी हाई स्कूल वहीं पे गुजरा है। मेरा 10th PUC शाइन कॉलेज बीदर, फिर वहाँ से मैं बेंगलुरु को पढ़ने गया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। सागर खंडरे जो हमारे बीदर के MP है, वो मेरे जूनियर है। और मेरे फ्रेंड्स अभिषेक, अम्बरीश, अरुंधति जो आंजनेय ex-MLA की बेटी है, वो भी सब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स, आज का दौर ऐसा हो चुका है कि हमारे बीदर के ज़िले में पॉलिटिकल पार्टीज़ या MLAs सब कुछ नाम के हो चुके हैं। सिर्फ पैसा कमाना है उनका धर्म है। लोगों के प्रति आदर, कुछ उनके लिए करना, जिसका वोट लेते हैं सिर्फ उसी को ही देखते हैं। अभी मैं हाल ही में हर तालुका के एरिया में मैं घूम चुका हूँ। अभी मैं आजकल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का कर्नाटक कॉलेज में पढ़ा था। आज मैं वहाँ पे नहीं पढ़ाता हूँ। आज मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अक्सा संगठना उसके तौर में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और मेरा मकसद यही है कि हमारे ज़िले में सभी को अपना हक मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, यही मेरा मकसद है। और उसके साथ साथ मैं UPSC और KPSC का कोचिंग भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन पे। अभी मैंने हाल ही में YouTube पे स्टार्ट किया है, जो मैंने अभी ग्रुप में सबको लिंक शेयर कर रहा हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन का वैल्यू पता है मगर उसको फॉलो नहीं करते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, पैसे बर्बाद कर देते हैं। कोचिंग ये मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, ये कोचिंग लेना है। डायरेक्शन प्रॉपर चाहिए जनरेशन्स को। और सबसे बड़ा आज के अंदर जो सबसे बड़ा हमारे इसमें दुख की बात यह है कि गरीब लोग कुछ हटके नहीं सोचते, कुछ बड़ा नहीं सोचते, उनको गरीब ही रहना है। और अमीर लोग अमीर बनते जा रहे, गरीब लोग गरीब बनते जा रहे। और कोई अकेला गरीब के अंदर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको भी पकड़ के नीचे खींच लेते हैं। भाइयों बहनों, हम सभी को है ना एक दिन मर के जाना है, ये तो हम सबको पता है। फिर भी हम लोग भ्रम में जीते रहते कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं इतने गाड़ी कमाऊँगा, इतने घर बनाऊँगा, बंगले बनाऊँगा। अरे भाई, जब तक रहोगे ना तब तक खुश रहो, एक दूसरे की मदद करो। आजकल तो सिर्फ जादू उठोना, इसका घर बर्बाद करो, उसका घर बर्बाद करो, उसको वो मुझसे आगे बढ़ गया। अगर आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, तुम भी उसके साथ आगे बढ़ो ना। ऐसा चल रहा है दौर पे।
तुम लोगों को भी आगे बढ़ना है, दूसरों को भी सपोर्ट करना है, तभी तो हम, जब तक एक आगे नहीं बढ़ेगा दूसरा आगे कैसे जाएगा। और कुछ बन गया ठीक है, अच्छा है, तो उससे 10 लोगों को और अच्छा प्रेरणा मिलेगा कि चलो हमारा बच्चा भी कुछ बन जाएगा इसके लिए। मगर सब लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं हम लोग। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत कुछ देश का भला कर रहे हैं। जब उन्होंने इतने सारे स्कीम्स आप सभी लोगों को दिए थे, सब लोग तो खुशी खुशी से ले लिए। अब सब कुछ लेने के बाद क्या कर रहा है मोदी, कुछ नहीं कर रहा है। तो 70 साल जब भारत के अंदर कांग्रेस सरकार थी तब आपने क्या किया? गैस सिलेंडर फ्री दिया आपने, रोड बनाया, जितने भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ऑनलाइन पे, जो आज हम लोग देख रहे हैं, जो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बीदर के अंदर एयरपोर्ट था, गुलबर्गा के अंदर था, ट्रेन थे, बुलेट ट्रेन थे हमारे पास, बोलने का हक था, कुछ नहीं था, सिर्फ गुलामगिरी थी। अभी ये आज़ादी मिली हमको, तो इसका फ़ायदा उठाओ। जातिवाद को छोड़ो, ये सबसे बड़ा वायरस है हमारे देश में। जितना वायरस कोरोना से लोग नहीं मरे, उससे ज़्यादा लोग जातिवाद की वजह से मर रहे हैं और एक दूसरे का टांग खींच रहे। जाति, मेरी जाति बड़ी, तेरी जाति बड़ी। अरे भाई, जाति बड़ी नहीं होती है, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए, उसका नॉलेज बड़ा होना चाहिए। आज के ज़माने में जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वही बड़े जाति का है। जिसकी नॉलेज छोटी है, कम है, जो नीच सोचता है, उसकी जाति छोटी है। तो हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई, हम सब एक है, हम अलग नहीं हैं, सभी का खून एक है। अगर धर्म अलग है तो धरती भी अलग होनी चाहिए, सूरज भी अलग होने चाहिए, चांद भी अलग होने चाहिए। हम सब एक है, एक दूसरे के साथ चलना है, भेदभाव नहीं करना है, एक दूसरे की मदद लेना है। हमारे पिताजी के जीवन में उनको भी कुछ ऐसे कष्ट झेलने पड़े, अंधविश्वास कहते हैं उसे, जो आंख बंद करके अपने पॉलिटिकल के करियर में उन्होंने सभी के ऊपर भरोसा किया। कुछ लोग उनको समझाते थे। हमारे पिताजी हैवी ड्रिंकर थे, आज के ज़माने में उनके उतना पीने वाला कोई नहीं है शायद। उनके थिंकिंग अलग पूरे, और सबके ऊपर भरोसा करते थे, यही उनकी एक गलती थी। कुछ लोग भरोसा का फ़ायदा उठाए, उनको उनकी लाइफ बर्बाद कर दिए। फिर भी आज मैं हूँ अश्विन एल चौहान, उनका खून अश्विन एल के चौहान, जो मेरे खून के अंदर हमारे पिताजी का खून दौड़ रहा है, अभी ज़िंदा है, वो कहीं गए नहीं है। अभी आने वाले दिनों में आप बहुत सारे जलवे देखेंगे, ऐसे ऐसे जलवे देखेंगे कि दुनिया हिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पेरेंट्स का जो लेगेसी है उसको आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। अभी मैं बहुत सारे डायरेक्शंस में 720 डिग्री में काम करने की तैयारी में हूँ, ताकि हमारे पिताजी के जैसा आप लोग मुझे भी एक मौका दे सके, मुझे भी कुछ करने का मौका दीजिए। भरोसा कीजिए, सबसे पहले मैं सभी के साथ हूँ, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जेडीएस, सबसे पहले इंसानियत। और हम सबको एक साथ बढ़ना है, एक दूसरे को सपोर्ट लेना है। जो मुझको धोखा देगा मैं उसको दोबारा मौका नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ईमानदारी के रास्ते के ऊपर चलता हूँ, चाहे कितने भी कांटे आ जाए। मैं किसी से भिड़ता नहीं, जो मुझसे भिड़ता है मैं उसे छोड़ता नहीं। यही मेरा उसूल है, यही मेरे संस्कार है जो हमारे माताजी पिताजी ने मुझको दिए हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, अपने माताजी पिताजी जो भी दादा दादी है उनका ध्यान रखो। जब तक वो है आपके पास, वही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अगर वो लोग चले गए ना, आपको पूछने वाला कोई भी नहीं रहेगा, उनके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो अभी फ्रेंड्स, अभी मैं एक छोटा सा पहलू हमारे पिताजी का आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, आने वाले दिनों में और बहुत बेहतर बना सकूँगा। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय कर्नाटक।